सो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो कि क्या होता है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है मैटरनल बॉडी एंड फीटस के बीच में। ठीक है, मैटरनल बॉडी एंड फीटस के बीच में एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस को, ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या मिलता है भाई, उसको खाना पीना, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारा चीज, यहाँ तक कि उसके थ्रू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी फीटस को, जो बच्चा है उसको मिलता है जो ग्रो हो रहा है। समझे ना? तो प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। जब फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है 9 मंथ के बाद, उसके बाद प्लेसेंटा का कोई नहीं है जरूरत। ठीक है, जब बर्थ हो जाएगा उसके बाद, बर्थ के बाद प्लेसेंटा का कोई भी यूज नहीं होता। इसीलिए इसे बोलते हैं कि प्लेसेंटा क्या है भाई, प्लेसेंटा टेम्पोररी स्ट्रक्चर। ठीक है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्या बोलते हैं प्लेसेंटा को, कि प्लेसेंटा एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो किसके बीच में फॉर्म होता है, प्लेसेंटा टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, देखो बिटवीन, किसके बीच में भाई, फॉर्म्ड बिटवीन। ठीक है, तो टेम्पोररी स्ट्रक्चर किसके बीच में होता है, प्रेजेंट, ये फॉर्म्ड बिटवीन। ठीक है, किसके बीच में फॉर्म्ड होता है, देखो फॉर्म्ड बिटवीन फीटस। ठीक है, फीटस एंड मैटरनल बॉडी, फॉर्म्ड बिटवीन किसके बीच में, फीटस। ठीक है, फीटस एंड मैटरनल बॉडी के बीच में एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर, फीटस एंड मैटरनल बॉडी, मैटरनल बॉडी के बीच में क्या होता है, एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को प्लेसेंटा बोला जाता है। क्लियर? तो प्लेसेंटा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि फीटस एंड मदर, मतलब मैटरनल बॉडी के बीच में क्या होता है भाई, ये फॉर्म होता है। ठीक है, इसी के थ्रू जितने भी हॉर्मोन्स, ठीक है, सारे हॉर्मोन्स जो है भाई ये प्लेसेंटा ही सिक्रीट करते हैं। एक बार प्लेसेंटा बन गया तो ठीक है, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं सारे हॉर्मोन्स कौन सिक्रीट करता है भाई, प्लेसेंटा। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, क्या इनका फंक्शन है, क्या रोल होता है, सारे चीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो आप देखो, तो ये आपने समझ लेना कि एक्चुअल में ये प्लेसेंटा क्या है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो फीटस एंड मैटरनल बॉडी के बीच में फॉर्म होता है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं आपको प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर हम लोग प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होता है, इसको ध्यान से आप देखो इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग का सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, भाई यूट्रस का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को पेरीमेट्रियम, और ये जो है ये है, इसे बोलते हैं क्या, मायोमेट्रियम। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम। तो इसे हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे मायोमेट्रियम इसे बोला जाता है। क्लियर है? तो इसे मायोमेट्रियम, समझ गए। इसके बाद देखो ये हम लोग का, ठीक है, आपको समझना है, देखो ये जो है इसको आप देखो ध्यान से, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो। ठीक है, ये जो है ये हम लोग का कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये क्या है भाई, इसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, तो इसे बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई इसे बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे आप देखो, इसे कोरियोनिक विलाई इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे कोरियोनिक विलाई बोला जाता है। ठीक है, इसे कोरियोनिक विलाई बोला जाता है, समझ गए। तो इसे क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई इसे बोला जाता है। जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख पा रहे हो, ये देखो मैं कर रहा हूं भाई, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है,
इसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियोनिक विलाई, समझ गए। तो ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा किसके बीच में फॉर्म होता है? प्लेसेंटा देखो कोरियोनिक विलाई और ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से क्या हुआ है, ये कोरियोनिक विलाई फॉर्म हुआ है। और ये आप ये क्या है, देखो ये जो एंडोमेट्रियम, ये कौन सा लेयर है? ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होता है भैया? तो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है यूट्रस का, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यूट्रस का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यूट्रस का सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो देखो ये आपका बन गया फीटस, ये क्या बन गया? फीटस, ये फीटस है, ठीक है, ये फीटस है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फीटस बन गया, ठीक है, लेकिन आपको दिखना भी चाहिए भाई, ठीक है, आपको समझाने के लिए, समझ गए। ये है एम्ब्रियो, इससे आप क्या बोलोगे? एम्ब्रियो बोल सकते हो या फिर इसे आप फीटस, ठीक है। तो ये जो है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो, तो ये आपको समझना है कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसके बीच में फॉर्म होता है भाई? प्लेसेंटा फॉर्म्ड बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी। ये फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में जो प्लेसेंटा, ये स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, समझ गए। तो ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा समझो, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से आपको समझना है कि इसमें आपके क्या होते हैं भाई फीटस को ऑक्सीजन किससे मिलेगा? इसमें आपके अम्बिकल कॉर्ड, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अम्बिकल कॉर्ड, अम्बिकल कॉर्ड, ठीक, अम्बिकल कॉर्ड, अम्बिकल कॉर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड इसे बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? इसे अम्बिकल कॉर्ड इसे बोलते हैं, क्लियर। अम्बिकल कॉर्ड में आपके अम्बिकल ब्लड वेसल्स होते हैं प्रेजेंट। तो ये जो अम्बिकल कॉर्ड है इसके अंदर क्या होते हैं? अम्बिकल कॉर्ड के अंदर होते हैं प्रेजेंट अम्बिकल ब्लड वेसल्स, इसके अंदर में ब्लड वेसल्स होते हैं प्रेजेंट। आप देखो इसको, किसके अंदर में आपको क्या देखेंगे? ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसके इनसाइड क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ये देखो, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, आप समझो, ब्लड वेसल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसमें ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स, क्लियर है। तो ये क्या है भाई? ये है, इसमें आपके अम्बिकल कॉर्ड में क्या होते हैं प्रेजेंट? इसमें ब्लड वेसल्स, ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड में क्या होते हैं प्रेजेंट? इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें आपको समझना है कि आर्टरी कितने होते हैं? एंड वेन, ठीक है। तो अम्बिकल आर्टरी कितने होते हैं? आपको समझो कि जो अम्बिकल आर्टरी है, ठीक है, अम्बिकल आर्टरी कितना होता है इसमें? अम्बिकल आर्टरी आप समझो, इसमें जो अम्बिकल आर्टरी है ये होते हैं 2, ठीक है। अम्बिकल आर्टरी कितने होते हैं इसमें? अम्बिकल आर्टरी इसमें 2 होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। और इसमें आपके अम्बिकल कॉर्ड, अम्बिकल, ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड कितने होते हैं? देखो इसमें अम्बिकल वेन, सॉरी कॉर्ड नहीं, वेन, ठीक है। तो अम्बिकल वेन कितने होते हैं? 1, ठीक है, अम्बिकल वेन कितने होते हैं? 1। तो आपको समझना है, ठीक है, इसको समझना है अच्छे से कि अम्बिकल आर्टरी एंड अम्बिकल वेन कितने कितने होते हैं, इसको आप ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ, ठीक है, ठीक है, चलो, क्योंकि अच्छे से आपको देखे, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो गया था, इसको मैं अच्छे से अम्बिकल, ये देखो अम्बिकल वेन, ये आपका ठीक अभी ठीक दिख रहा है, ठीक है। अम्बिकल वेन होते हैं 1 एंड अम्बिकल आर्टरी होते हैं 2।
ये आपको समझना है कि अम्बिलिकल आर्टरी क्या कंटेन करता है भाई। ये अम्बिलिकल आर्टरी में आपके ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अम्बिलिकल आर्टरी क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है, देखो ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है अम्बिलिकल आर्टरी, समझ आ रहा है आपको। तो अम्बिलिकल आर्टरी क्या कैरी करता है, अम्बिलिकल आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अम्बिलिकल आर्टरी क्या कैरी करता है भाई, ये कैरी करता है जिसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये क्या कैरी करता है, समझ गए। तो अम्बिलिकल आर्टरी हम लोग का कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैरी करता है, ठीक है। सो अम्बिलिकल आर्टरी हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड अम्बिलिकल वेन, ठीक है। सो अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करता है भाई, ये देखो ये जो अम्बिलिकल वेन है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये जो है ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करता है, ये आप देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है, समझ गए। तो ये आपका समझना है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है, कि अम्बिलिकल आर्टरी ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड अम्बिलिकल वेन जो कि कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, समझ गए। तो ये आपका सीक्वेंस, इसको अच्छे से आपको समझना है कि अम्बिलिकल आर्टरी क्या कैरी करता है, अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करता है, समझ गए ना। और यहां पर क्या होता है, देखो इसके टर्मिनल पार्ट में यहां पर गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, ये देखो यहां पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है भाई, गैसेस का एक्सचेंज यहां पर होता है, ठीक है। तो यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। कभी भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी जो ब्लड का मिक्सिंग फीटस मतलब एम्ब्रियो एंड मदर का ब्लड का मिक्सिंग कभी भी नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कभी भी आपको समझना है कि जो मदर एंड फीटस का ब्लड है इसका मिक्सिंग नहीं होता, ठीक है। इनके ब्लड का मिक्सिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होता। इनका ब्लड जो है सेपरेट है, अलग अलग रहता है, समझे। किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है भाई, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड से नहीं होता, डायरेक्टली ब्लड कांटेक्ट में नहीं है मदर एंड फीटस का, समझ आ रहा है आपको। तो इसको इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि ठीक है नो ब्लड मिक्सिंग, ठीक है, नो ब्लड मिक्सिंग, नो ब्लड मिक्सिंग बिटवीन, कभी भी ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता, कभी भी ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता बिटवीन किसके किसके बीच में, तो कभी भी ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता किसके बीच में, एम्ब्रियो एंड मदर, ठीक है, एम्ब्रियो एंड मदर मैटरनल बॉडी के बीच में, ठीक है, एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी के बीच में कभी भी ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता। इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लो, ठीक है, कि कभी भी ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता, ठीक है। कभी भी ब्लड का जो मिक्सिंग है ये कभी भी ठीक है मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है भाई, क्लियर है। प्लेसेंटा एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, टेम्पोररी है, कोई परमानेंट नहीं है। ये जब ठीक है फिटस का बर्थ होगा तो ये ऑटोमेटिक ये प्लेसेंटा भी उसके थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। बर्थ होने के बाद कुछ समय बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, कोई भी इसका परमानेंट नहीं है, ठीक। अभी बस काम चलाने के लिए, ठीक है, फिटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है भाई, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो समझ गए, फिटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है।
अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा का फंक्शन कि एक्चुअल में जो प्लेसेंटा है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शन इसके, इसको देखेंगे अब। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में कि प्लेसेंटा जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको अच्छे से आप समझना। ठीक है, तो प्लेसेंटा के फंक्शन को डिस्कस करेंगे अब कि प्लेसेंटा, आखिर में प्लेसेंटा जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, प्लेसेंटा, तो इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे अब। तो प्लेसेंटा के क्या देखेंगे भाई हम लोग, प्लेसेंटा के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या फंक्शन, इसको डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंक्शन, तो क्या फंक्शन होता है प्लेसेंटा का, इसको आप देखो। सबसे पहले फंक्शन इसका है, इसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब समझते हो, रेस्पायरेशन मतलब आपको समझना है कि ये जो है प्लेसेंटा किसमें हेल्प करता है भाई, प्लेसेंटा आपका हेल्प करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो प्लेसेंटा किसमें हेल्प करता है भाई, प्लेसेंटा हेल्प करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या करता है, प्लेसेंटा हेल्प करता है। क्लियर है, तो प्लेसेंटा किसमें हेल्प करता है, प्लेसेंटा हेल्प करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज में प्लेसेंटा हेल्प करता है। ठीक है, तो समझ गए, पहला चीज रेस्पायरेशन में रोल होता है इसका, रेस्पायरेशन में रोल होता है किसका, प्लेसेंटा का। किसके थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाय डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, सो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है भाई, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा। क्लियर, तो आप समझ गए पहला फंक्शन कि ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है न्यूट्रिशन। सेकेंड फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये प्रोवाइड, ठीक है, ये इसके थ्रू एम्ब्रियो को क्या मिलता है भाई, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके थ्रू क्या मिलते हैं एम्ब्रियो को, प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, मिनरल्स। ठीक है, आप समझ रहे हो। ठीक है, फैट, सारा जो न्यूट्रिएंट है ये किसके थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा, मतलब कि किसके थ्रू फिटस को मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है समझ गए, इसके थ्रू न्यूट्रिशन भी मिलता है। और ये एक्सक्रीशन, मतलब ये एक्सक्रीशन में भी इसका रोल है। ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये जो है रिमूव करता है किससे भाई, एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिशन में लिख लो आप कि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, समझ गए, न्यूट्रिएंट्स। और ये जो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है भाई, रिमूव। एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है, देखो, रिमूव ठीक है, रिमूव CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये क्या करता है भाई, CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव होता है। ठीक है, ये आपका प्लेसेंटा CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट भी क्या करता है भाई, प्लेसेंटा के थ्रू ही रिमूव होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, जो भी, ठीक है, CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट है, CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट है, सारा हम लोग का प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, बॉडी से रिमूव होता है। ठीक है, तो बॉडी से रिमूव इसी के थ्रू होता है। समझ आ रहा है आपको। तो ये जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, समझो एक्सक्रीशन में ये हम लोग का, ठीक है,
CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, समझे। CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होते हैं भाई, प्लेसेंटा के थ्रू ही बॉडी से रिमूव होते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, बॉडी से ये रिमूव होते हैं, क्लियर है। और बात करेंगे, देखो आपको समझना है कि एक्चुअल में कुछ एंटीबॉडीज, ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ एंटीबॉडीज फीटस को मिल जाता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसमें आपके एंटीबॉडीज का भी क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है ये भी प्लेसेंटा के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज भी प्लेसेंटा के थ्रू पास होता है। अगर समझो कि जो मदर है अगर ये अल्कोहल ड्रिंक करती है, ठीक है, कोई भी केमिकल लेती है, कोई भी ड्रग्स मतलब, ठीक, ड्रग्स, अल्कोहल, तो वो जितना भी असर डायरेक्ट उसके फिटस में पड़ेगा, समझे ना। क्योंकि मदर से कनेक्शन अभी डायरेक्टली प्लेसेंटा के थ्रू है। जो भी मदर खाएगी पिएगी सारा चीज किसको मिलेगा भाई, फीटस को, एम्ब्रियो को, समझे ना। इसीलिए नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्लियर है। तो आप समझ गए। बाकी आपका प्लेसेंटा का मेन रोल क्या है भाई, इसका जो है ये आप देखो, ये सिक्रीट करता है क्या, ये सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है, क्लियर है। तो क्या करता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सिक्रीट, ठीक है, सिक्रीट हार्मोन्स। तो प्लेसेंटा जो कि ये हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, इसीलिए बोलते हैं कि प्लेसेंटा को टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसीलिए आप देखो कि प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, इसीलिए प्लेसेंटा को क्या बोला जाता है, इसीलिए प्लेसेंटा को बोला जाता है कि टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं प्लेसेंटा को, इसीलिए प्लेसेंटा को टेम्पोररी, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सो टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड इसे बोलते हैं, समझ गए। टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड इसे बोलते हैं, क्लियर है। क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है भाई, हार्मोन का सिक्रीशन करता है, समझे। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा हार्मोन का सिक्रीशन करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड इसे बोलते हैं, समझ गए। इसीलिए इसे टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है प्लेसेंटा को, समझ गए भाई आप। कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, देखो। तो पहला जो हार्मोन है, ठीक है, फर्स्ट जो हार्मोन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो हार्मोन है SH ह्यूमन, ठीक, क्रोनिक गोनियोट्रोफिन, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, पहला हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो पहला जो हार्मोन इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, समझ गए। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन इसे बोलते हैं, क्लियर है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो कि मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को, जो क्या करता है भाई, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन किसे मेंटेन करता है भाई, ये मेंटेन करता है किसे, ये मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को, ठीक है। तो ये मेंटेन किसे करता है, आप समझो कि ये मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को, ये जो है ये मेंटेन करता है किसे, कॉर्पस लुटियम को ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ये किसे मेंटेन करता है भाई, तो ये मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को, ठीक है। ये मेंटेन करता है किसे, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, क्लियर है। सेकंड बात करें, सेकंड हम लोग का हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ठीक है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन सेकंड टाइप का हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन,
तो सेकंड टाइप का हार्मोन इसे बोला जाता है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन को ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन को ही सोमैटोमेमोट्रॉफिक हार्मोन इसे बोलते हैं, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं आप समझो, इसी को बोला जाता है सोमैटो, ठीक है, सोमैटोमेमोट्रॉफिक, ठीक है, सोमैटोमेमोट्रॉफिक मेमोट्रॉफिन हार्मोन, ठीक है, सोमैटोमेमोट्रॉफिन हार्मोन। समझ आ रहा है आपको, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन को ही क्या बोलते हैं, देखो ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन को ही बोला जाता है ठीक है, सोमैटोमेमोट्रॉफिन हार्मोन, सोमैटोमेमोट्रॉफिन हार्मोन, ठीक है। सोमैटोमेमोट्रॉफिन हार्मोन जो कि किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है मिल्क सिंथेसिस में, ठीक है। ये हार्मोन किस में हेल्प करता है, देखो ये हार्मोन हेल्प करता है किसमें, मिल्क सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये हार्मोन जो कि मिल्क के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हार्मोन किस में हेल्प करता है, मिल्क सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, समझ गए। तो ये हार्मोन किस में हेल्प करता है, मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लियर है। तो आप समझ गए कि दो हार्मोन मैं आपको बताया भी, और हैं, इतना ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन हैं। तो आपने दो हार्मोन को समझ लिया ना कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो कि मेंटेन करता है किसे, कॉर्पस लुटियम को, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन को क्या बोलते हैं, सोमैटोमेमोट्रॉफिन हार्मोन, ठीक है, सोमैटोमेमोट्रॉफिन हार्मोन इसे बोलते हैं जो कि मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, देखो इसके बाद हम लोग का आता है हार्मोन जिसे कॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन, ठीक है। देखो नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, समझ गए। इसे क्या बोलते हैं भाई, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से भी रिलीज होता है। अगर आपने पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन तो आपको पता होगा कि ये जो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये जो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन ये कहाँ से रिलीज होता है भाई, तो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से भी रिलीज होता है, समझे ना। तो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से भी रिलीज होता है, समझे। तो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से भी रिलीज होता है। क्या करता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड में क्या करेगा, उसको एक्ट करता है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड में क्या करता है, एक्ट करता है, समझ गए। तो आप कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड में काम करता है, कि कहाँ करेगा, ये एड्रिनल ग्लैंड में एक्ट करता है, समझ गए। तो इसको भी आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहोगे तो एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये किस पर काम करता है, देखो ये काम करता है भाई एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड में ये काम करता है, समझ गए। तो अभी तक मैंने आपको 3 हार्मोन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सेकेंड हार्मोन डिस्कस किए ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन को ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन को ही सोमैटोमेमोट्रॉफिन हार्मोन, ठीक है। एंड थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। थर्ड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। अब बात करेंगे फोर्थ। आप देखो इसको आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं किया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि और कौन कौन से हार्मोन है, देखो आप, ठीक है। तो और कौन कौन से हार्मोन है भाई, इसके बाद आपके समझो, ठीक है।
इसके बाद हम लोग क्या आते हैं फिर से, जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन है ये आपका रिलीज होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन भी रिलीज होते हैं। ठीक है, इससे प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टेरॉन को भी सिक्रीट करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है, प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा ये प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन करता है, समझे। तो ये प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन को भी सिक्रीट करता है, क्लियर है। और क्या करता है, देखो और कौन सा हार्मोन है, रिलैक्सिन, नाम सुना है, रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन ये जो ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं भाई ओवेरी के, ये भी रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, समझे। बाकी रिलैक्सिन आपका प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है। ठीक है, रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन जो है ये आपको समझना है ड्यूरिंग पार्टुरेशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, उस टाइम क्या होता है भाई, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो विड्थ है उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है समझो आप, ये इंक्रीज करता है, किसे, इंक्रीज द विड्थ ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के विड्थ को आप समझो कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का विड्थ है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो विड्थ है इसको ये इंक्रीज करता है, समझ गए। तो किसको इंक्रीज करता है आप समझो, ये इंक्रीज करता है किसके विड्थ को, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो विड्थ है उसको ये इंक्रीज करता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के विड्थ को आप समझो, किसके विड्थ को भाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस के विड्थ को इंक्रीज करता है ड्यूरिंग पार्टुरेशन। ठीक है, पार्टुरेशन, समझ गए, क्लियर है। ड्यूरिंग पार्टुरेशन आई होप आपको समझ आया होगा कि रिलैक्सिन का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये क्या करता है भाई, ये विड्थ को, प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो विड्थ है उसको ये क्या कर देता है, रिलैक्स। ठीक है, सो प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो विड्थ है उसको ये रिलैक्स कर देता है, उसके विड्थ को ये इंक्रीज कर देता है, समझ गए। तो उसके विड्थ को ये क्या कर देता है भाई, इंक्रीज कर देता है, क्लियर है। और आपका किस में हेल्प करता है, ये आपके सारे देखो, ये जितने भी आप हार्मोन देख रहे हो ये सारे हार्मोन का सिक्रीशन ये करता है, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, ये सारे हार्मोन का सिक्रीशन ये कर। लास्ट आपका एक हार्मोन है, इसको भी आप लिखो, कोरियोनिक। ठीक है, कोरियोनिक आप समझो, कोरियोनिक। ठीक है, थाइमोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, थाइमोक्सिन। तो लास्ट जो हार्मोन है जिसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, जिसे बोला जाता है कोरियोनिक थाइमोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे कोरियोनिक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कोरियोनिक ठीक है, थायरोट्रोफिन हार्मोन। इसे, इसका पूरा नाम अच्छे से लिखो इसको। ठीक है, कोरियोनिक थायरोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, कोरियोनिक थायरोट्रोफिक हार्मोन इसे बोलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सो कोरियोनिक थायरोट्रोफिक हार्मोन इसे बोलते हैं, जो कि ये थायरॉक्सिन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, किससे मेंटेन करता है, ये थायरॉक्सिन को मेंटेन करके ये रखता है, थायरॉक्सिन को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपके सारे हार्मोन हैं जो कि प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं भाई, सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स और ये सारे फंक्शन मैंने आपको प्लेसेंटा का बताया कि प्लेसेंटा का क्या रोल है और कौन कौन से हार्मोन का ये क्या करता है भाई, ये प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करता है, सारा चीज हम लोग ने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कौन कौन से एक्चुअल में हार्मोन का सिक्रीशन होता है फ्रॉम प्लेसेंटा।
ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। आप कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेक्चर कंप्लीटेड, प्लेसेंटा कंप्लीटेड। फिर से न्यू टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।